का जमील भाई, मुजम्मिल भाई के हुसूल दाद की पहले से तैयारी नहीं करते। चांद भाई अगर यहाँ पे है तो उनके ताल्लुक से शेर पढ़ता हूँ। हुसूल दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते। अब बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है, बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है। बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते, क्या बात है। बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं। निजामत को तुल नहीं करना है। हमारे बीच शोरा की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। अभी तकरीबन 10 से ज़्यादा शायर स्टेज पर बैठे हुए हैं जिनको पढ़ना बाकी है। शाहिद गौहर साहब जहाँ कहीं भी हैं उनकी कानों तक आवाज़ पहुँच रही है तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई एजाज रहबर को। चांद भाई माइक बहुत अच्छा बजा रहे हो। हर लोगों की अपनी अपनी एक सोच है और हर लोगों का अपना अपना एक तरीका है पढ़ने का, माइक बजवाने का। माइक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बज रहा है। मुज़क्किर कमाल माइक कैसा बज रहा है बताओ थोड़ा। अच्छा बज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश कमाल सरगम साहब बहुत परेशान हो रहे थे कि बाबर अशरफी माइक को दुरुस्त करवाओ, लेकिन चांद एंड को जिसका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार में इनका जाना होता है। अच्छा। निजामत करने के वक्त में जो माइक का सिस्टम होता है वो अलग अंदाज में होता है, और जिस वक्त शायर पढ़ता है उस वक्त माइक का बजाने का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ कारी मुजम्मिल हयात साहब के आलम में दिया जाता है। भाई की तरफ से 100 रुपया। भैया ये नाते रसूल की महफिल है, ताली वाली मत बजाओ। अगर शायर इनाम दिया है माइक वाले को तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कभी खुशी कभी खुशी कभी खुशी कभी गम होता है। क्या बात है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है। कभी खुशी कभी गम होता है। सुभान अल्लाह वही कहता है जिसके सीने में दम होता है। क्या बात। अगर आपके सीने में दम है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों यह महसूस हो रहा है कि नातिया मुशायरा जो है बिल्कुल मदारीपुर की सरजमीन पे सजाई गई है। यह लगता ही नहीं है कि मुरौल के सरजमीन पे नातिया मुशायरा आज की जो होने जा रही। मेरे दोस्तों स्टेज पर बड़े बड़े शोरा हमारे स्टेज पर जलवा फरमा है। बड़े भाई जनाब मुजम्मिल हयात साहब जो सीतामढ़ी के नाम को रोशन मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों अदर कंट्री में भी सीतामढ़ी जिला का नाम जो है रोशन किया है नातिया शायरी के हवाले से। इज्जत और शोहरत जिंदगी का एक ऐसा सरमाया है जो हर एक को मिलता ही नहीं है। मेरे दोस्तों मिलता उसी को है जो हस्सान इब्ने साबित के गुलामी का तौक अपने गले में डालकर नातिया शायरी के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान में जानने वाला वो अजीमुशान सुखनवर जिसे दुनिया कारी मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी के नाम से याद करती है। इंशाअल्लाह उनकी जो शायरी होगी। मुजम्मिल भाई को जब मैंने दावत दिया था कि आपको आना है तो मुजम्मिल साहब ने कहा कि बाबर भाई इलाके का प्रोग्राम पढ़ने का मन ही नहीं करता है, इसलिए मन नहीं करता है कि आज नई नातिया शायरी को मुरौल के सरजमीन पे पढ़ूंगा तो वो कल यूट्यूब पे आ जाएगा, परसों पुरानी हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों सीतामढ़ी वाले जो होते हैं वो नातिया शायरी नए नए अंदाज में फरमाइश किया करते हैं कि मुजम्मिल भाई आपको आना है तो नए अंदाज में आना है। आज मुजम्मिल भाई इंशाअल्लाह एक ऐसा तरन्नुम छेड़ेंगे कि इंशाअल्लाह मुरौल की सरजमीन पे आग लग जाएगा। आप लोग सुनेंगे। देखिए मेरे दोस्तों एक बात बता दूं, मुल्क हिंदुस्तान में जाना होता है, नाजिम कितना बड़ा से बड़ा आ जाए, शायर जितने बड़े बुला लीजिए, कारी मुजम्मिल हयात साहब क्यों न हो, मुज़क्किर कमाल क्यों न हो, शाहिद गौहर क्यों न हो, दानिश कमाल सरगम क्यों न हो, मौलाना तारिक अनवर साहब क्यों न हो, बाबर अशरफी क्यों न हो, और मौलाना इरशाद ज़िया साहब की निज़ामत जिनके बोलने का तरीका और सलीका हम लोग लिया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि अच्छा माइक बुलवा लीजिए, अच्छा शायर बुलवा लीजिए, अच्छा मुकर्रिर बुलवा लीजिए, अच्छा पिंडाल लगवा लीजिए, अगर आपकी समात अच्छी नहीं है तो आपका जलसा आपका नातिया मुशायरा कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आपकी समात अच्छी है तो इंशाअल्लाह जिसको पढ़ने का तरीका नहीं है आपकी समात की बुनियाद पर पढ़ने का तरीका आ जाता है, उसका भी सीना 36 से 40 हो जाता है। जब आप दांत से नवाजते हैं इनाम देते हैं तो 50 हो जाता है। मेरे दोस्तों मैं जानता हूं कि शायर को इनाम मिलता है, अलाउंसर को इनाम नहीं मिलता है, तो आप इनाम मत दीजिए।
लेकिन अच्छे से सुनिए। जो आपके बीच में शायर हजरात बैठे हुए हैं उनको अच्छे से सुने आप हजरात। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं बड़े भाई जनाबे मौलाना तारिक अनवर अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपके हवाले करता हूँ। अच्छा, इनाम मुज़क्किर कमाल तो इनाम देता ही है। अगर दानिश कमाल, मुज़क्किर कमाल, दानिश कमाल अगर मिल जाए तो कसम खुदा की ये 200 का नोट बन सकता है, अगर दानिश कमाल आ जाए तो। आइए मेरे दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये पैसा वैसा जो है ये नाते रसूल की बरकत है, नहीं तो बाबर अशरफी को कौन जानता है मेरे दोस्तों। ये नाते रसूल की बरकत है कि अल्लाह कुछ दिलवा देता और पढ़ देता हूँ। हाँ, आइए भाई। क्या बात है। ये माला वाला का सिस्टम जो, इससे टाइम वेस्ट होता है मेरे दोस्तों, इसलिए। नासिर जमाली साहब। हाँ, मुजम्मिल भाई कह रहे हैं कि क्या अच्छे अंदाज में निभा रहे हो। तो मैं आपका जुमला नहीं बोल रहा हूँ। आइए मेरे दोस्तों, एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे स्टेज पर उस्ताद शोरा बैठे हैं, मोहतरम जनाब जमील अख्तर शफीक साहब, जिनकी शायरी मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े नाजिम, बड़े बड़े शायर को मैंने देखा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टेज पर बैठे हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। जमील भाई, एक शेर पढ़ता हूँ कि हुसूले दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, दाद की पहले से तैयारी नहीं करते। मियाँ हम शेर पढ़ते हैं, अदाकारी नहीं करते। अबू बकर भाई, क्या बात? आपके पर्स में सिर्फ 500 का नोट है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पर्स में सिर्फ 500 का नोट है। शेर देखिएगा जमील भाई, मुजम्मिल भाई, कि हुसूले दाद की पहले से तैयारी नहीं करते। चांद भाई अगर यहाँ पे है तो उनके ताल्लुक से शेर पढ़ता हूँ। हुसूले दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं, अदाकारी नहीं करते। अब बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है, बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है। बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते। क्या बात है। बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते। मियाँ हम शेर पढ़ते हैं, अदाकारी नहीं करते। आइए बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान का वज़ीमुश्शान खतीब, हिंदुस्तान का वज़ीमुश्शान सुखनवर, जिसे दुनिया मौलाना तारिक अनवर के नाम से याद करती है, बाबर अशरफी माइक्रोफोन 4 मिसरों के साथ मौलाना तारिक अनवर के हवाले करता है कि नबी की जुल्फे दोता की असीर रहने दो, इसी तरह से मुझे रोशन ज़मीर रहने दो, और मैं क्या करूंगा जमाने की शहनशाही लेकर दरे रसूल का मुझको फकीर रहने दो।